जय माता रानी की। अगर आप माता काली की आराधना करते हैं और आपकी आकृतियाँ कुछ इस तरह की बननी शुरू हो जाती हैं, आपके मन में प्रश्न उठते हैं कि क्या माँ हमें संकेत दे रही है या क्या उनकी कृपा आ रही है। जब भी हम शिव या शक्ति की आराधना करते हैं, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा बनता है। ये आप देखो, पूरी आउटलाइनिंग बनी हुई है। ऊपर सफ़ेद प्रकाश है, बीच में येलो है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आकृति जैसे आंखें भी बनी हुई हैं, माँ का विकराल रूप भी बना हुआ है। क्योंकि माता काली के बहुत सारे रूप हैं जो विकराल भी हैं, सौम्य भी हैं और उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। हम उन चीज़ों को जब हम माता महाकाली की पूजा करते हैं तब हमारे जितने भी प्रभाव होते हैं वो बहुत ही उग्र रूप में चलते हैं। चाहे हमारे शरीर पर उन चीज़ों का प्रभाव है, चाहे आसपास का है या हमारे दीपक में, तो हमारे दीपक में ऐसी अद्भुत आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती हैं जिनमें माँ का कभी हाथ दिखता है, कभी मुख दिखता है, कभी माँ की जीभ निकली हुई दिखती है, कभी माँ ने जो अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब जो माता काली की आराधना करते हैं उनके मन में ये बहुत प्रश्न रहता है कि क्या हुआ है हमारे घर में। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भक्ति करते हैं माता महाकाली की, कुछ तो लोग प्रेम में करते हैं कि उन्हें पूर्व जन्म से एक प्रेम होता है माँ से, वो बिना कारण के अपनी भक्ति करते हैं। कुछ भक्ति करते हैं कि उनकी जो कुलदेवी है वो माता काली है। पर कुछ साधक जब उनके घर में क्रियाएं होती हैं, घर में प्रेत होता है, तब किसी भगत या पंडित के द्वारा उन्हें माता काली का कोई रूप पूजने के लिए बता दिया जाता है। माता ज्वाला का बता दिया जाता है, बगलामुखी माता का बता दिया जाता है, त्रिपुर सुंदरी का बता दिया जाता है, शमशान काली का बता दिया जाता है, माता महाकाली का बता दिया जाता है और बहुत सारे माँ के ऐसे रूप हैं जिनके बारे में उनको पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए बता दिया जाता है। अब वो लोग वैसा ही करना शुरू करते हैं और जो संकट के लिए करते हैं या घर में दिक्कतों का निवारण करने के लिए करते हैं, वो अगर 1 महीना भी पूजा करते हैं तो उनके मन में ये प्रश्न जरूर रहता है कि कितना हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हुई, क्या माँ ने हमारे संकट दूर किए हैं। तब माँ उनको बार बार संदेश देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीपक में अजीब अजीब सी आकृतियाँ बनती हैं, अलग अलग रूप दिखते हैं। उनको माँ ये संदेश देने की कोशिश करती है, चाहे आपने किसी भी समस्या के लिए मुझे पुकारा है, जब भी आपने मुझे पुकारा है मैं आपकी साथ आकर खड़ी हो गई हूँ। अब ये देखो कटार बनी हुई है क्योंकि आपने माँ को स्पेशल बुलाया है। आप अपनी आराधना में उनको पुकारते हैं कि हे माँ, मेरे घर में कितना संकट है, कितना ग्रह क्लेश है, कितने प्रेत हैं, इनको आप दूर करो ना। हे माँ, आपके सामने सारी ये असुर शक्ति दूर हो जाती हैं। जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचे, ये माँ उनको एक संदेश देती है कि बच्चा, मैं तेरे संकटों को दूर करने के लिए तैयार हूँ। आप देखो कैसे अस्त्र बना हुआ है। तो ये कभी ऐसे हमारे खड्ग बनता है, कटार बनती है जिनको माँ धारण करती है। ऐसे पिंडी रूप में माँ दर्शन देती है। ये दर्शन जब हो रहे हैं तो समझ लेना कि जिस चीज़ के लिए आपने माँ को पुकारा है, माँ उस पर
आपका कार्य करना शुरू कर दिया है। जो भी आप पर तंत्र करा रहा है अब उसकी खैर नहीं, माँ की कृपा आ रही है और आती रहेगी। जीवन आपका सफल होता चला जाएगा। माता रानी पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। माँ भगवती साथ रहती है, पर ये महसूस करने की चीज़ है कि रहती है कि नहीं रहती है। ये देखो कैसे माँ के अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम माता काली की पूजा करते हैं, क्रोध बहुत आता है क्योंकि आपके आसपास संकट है और माँ की शक्ति आप में आने लगी है, तो माँ आप में क्रोध नहीं, उस चीज़ को क्रोधित करती है कि तू अगर उस घर में रहेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। माँ परम्पार है। माता काली को जब शरीर काला हो गया था इसलिए काला नाम दे दिया गया, नहीं तो माँ है और हमारे सभी कष्टों को दूर करती है, काल पर विजय प्राप्त करती है। बोलो जय श्री राम।